हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बाय आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशंस भी आपको लिखना है इसमें। ठीक है, इन रिएक्शंस का। तो आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस a single substance decomposes to give two or more substance, whereas in combination reaction two or more substances combine to form a new single substance। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब दो सब्सटेंस मिलकर, दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो डिकम्पोजिशन का ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस से क्या बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता ही है, यहाँ पे जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाए उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, राइट एन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी। आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और जिसमें एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो किसी फॉर्म में सप्लाई हो रही हो, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का आपको अलग अलग यहाँ पे इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है यहाँ पे, अच्छा इनको आपको बैलेंस भी करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन यहाँ 1, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 यहाँ पे 3 है, बैलेंस है। यहाँ पे सेकंड देखिए आप, सेकंड है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है, सिल्वर प्लस में क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर प्लस में क्लोरीन, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके फॉर्म में, ये लाइट के फॉर्म में। यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे सिल्वर भी कितना बन गया, 2, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना। अब ये बैलेंस हो चुका है। थर्ड देखते हैं, जब वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उसको पास कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग अलग हो जाते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये किसकी फॉर्म में हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4। तो ये अब टोटल बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे, What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for
दिस रिएक्शन। आपको ये बताना है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है और साथ में आपको इनके इक्वेशन भी लिखने हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उससे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस कैसे करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर एज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। क्या एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, जिंक यहाँ पे 1, जिंक 1 है, कॉपर 1, कॉपर यहाँ पे 1 है, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो ये बैलेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। सेकेंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट दे रखा है आपको प्लस में बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये अपने जो आयंस होते हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो सोडियम 2, सल्फर यहाँ 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2। तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्या लगाना था, 2 लगाना था। तो ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। 14 इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि सिल्वर का रिफाइनिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जब कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा तो उसमें क्या बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में कॉपर, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर 1, सिल्वर यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिल्वर 2 हो चुका, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। सिल्वर 2, यहाँ पे भी सिल्वर 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन 3 2 6 हो गए, कॉपर 1, कॉपर 1। तो ये टोटल बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और साथ में आपको इसके एग्जांपल्स भी देने हैं। आंसर देखिए यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर प्रॉपर मिक्स नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस में बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसके अंदर जो रिएक्शन होता है इसके अंदर क्या बनता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है। इसको आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ये टोटल क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या लगाना था, 2 लगाना था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इन दिस रिएक्शन वाइट प्रेसिपिटेशन बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ये वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या बनेगा, ये जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। आपको यह बताना है यहाँ पे गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन दे रखा है और रिडक्शन दे रखा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। मतलब इसमें क्या हो रखा है? ऑक्सीडेशन हो रखा है। इन दिस कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू बिकम कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है और क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल एक और दे रखा है आपको। ये एग्जांपल क्या दे रखा है? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना दिया उसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सेकंड देखो, सेकंड है यहाँ पे रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर प्लस में H2O वाटर बनता है। तो इसमें इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि इन दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू बिकम कॉपर। कॉपर जो ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस होकर के क्या बन गया? ओनली कॉपर बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है इन थर्ड एक एग्जांपल और दे रखा आपको रिडक्शन का। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? जिंक प्लस में कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो रिड्यूस होकर के उसने क्या बना दिया? जिंक बना दिया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड था पहले, वो रिड्यूस होकर क्या बन गया? जिंक बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अ शाइनी कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। क्या बोल रहे हैं? एक चमकदार एक्स एलिमेंट है, ठीक है। जब उसको हम गर्म करते हैं एयर के कांटेक्ट में तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका भी नाम बताना है आपको। तो वो एलिमेंट कौन सा है? द एलिमेंट एक्स इज कॉपर। तो वो एलिमेंट कौन सा है? वो कॉपर है, ठीक है, तांबा। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो फॉर्म होता है हीट करने के बाद वो कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर को जब हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है यहाँ पे? वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आइटम्स। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जो आयरन के आइटम्स होते हैं, लोहे के जो सामान होते हैं, उसके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, कलर क्यों करते हैं? यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है? आयरन एटम्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। बाय पेंटिंग देम देयर कॉन्टेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। यहाँ पे हम लोहे के सामान को पेंट या कलर इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर रस्टिंग ना लगे, ठीक है, रस्टिंग से बच जाए, मतलब उसके अंदर जंग ना लगे, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? पेंट करते हैं। और उसके अंदर क्या हो कि मॉइस्चर और एयर का जो कांटेक्ट है वो क्या हो जाए? कट ऑफ हो जाए, ठीक है, वो आना बंद हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे आयरन के आइटम्स खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑयल और फैट के जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे फूड जिसके अंदर ऑयल और फैट होता है, तो उस खाने के अंदर हम क्या डालते हैं? उस फूड के अंदर हम क्या डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कुरकुरे या चिप्स के पैकेट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एक गैस होती है। वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं वो नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जो ऑयल और फैट के जो फूड आइटम्स होते हैं उसके हम नाइट्रोजन से इसलिए फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन इसलिए उसमें भरा जाता है क्योंकि जब नाइट्रोजन जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि हमें जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं लगेगा, ऑक्सीजन नहीं लगेगा तो वो खाना ख़राब भी नहीं होगा, वो लंबे समय तक चलता है। जैसे कि आप चिप्स या कुरकुरे को देखते हो कि वो लगभग 6 महीने या 4 महीने तक चल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन ईच एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको 2 टर्म दे रखे हैं और साथ में आपको इसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। यहाँ पे पहला दे रखा है कोरोजन, दूसरा दे रखा है रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस around it such as moisture, acid etc, it is said to be corrode and this process is called corrosion। जब कोई भी मेटल क्या होता है, जब कोई भी मेटल मॉइस्चर या एसिड के संपर्क में आता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर क्या लग जाता है, जर लग जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, मतलब जंग का लगना। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर। देखो आपने देखा होगा मेटल्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाता है, जर लग जाता है या जंग लग जाता है, किस वजह से, मॉइस्चर की वजह से। फॉर एग्जांपल लोहा जो होता है, ठीक है, तो लोहा जो होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है, वो कैसा कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। क्या बता रहे हैं, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फैट और ऑयल के जो सामान होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे ये क्या हो जाता है, ये ख़राब हो जाते हैं और इसमें से अजीब सी स्मेल आती है और इनका टेस्ट भी जो होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो बटर होता है, ठीक है, अगर उसको आप लंबे समय तक रख दो तो उसका जो टेस्ट और जो स्मेल होता है वो दोनों क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।